Hello, good morning, student. Welcome on my YouTube channel, Economics by Sunita. Okay, let's see chapter number 5th और ये हमारी क्लास 11th रहेगी. Today I will teach you presentation of data, textual and tabular presentation. This is very important chapter for exam of you and especially those students who are preparation for HTET, KVS, economics. ये हमारा NVS एग्ज़ाम भी आ रहा है. NVS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है मेरे चैनल रहने वाला है. तो आप मेरे चैनल पर आइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और आप जो है बहुत अच्छी तरीके से आप जो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं NVS, KVS, PGT इकोनॉमिक्स के लिए. ओके, उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. लेट्स सी, देखते हैं. आज मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट करवाऊंगी. यहाँ से क्वेश्चन जो है स्टेट का एग्ज़ाम उठा के देख लेना, NVS का उठा के देख लेना. यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि स्टेट्स में क्या होता है, कई बार थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछ लिया जाता है. तो उसके लिए आप आज हम करते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिएंगी. तो ये कह रहा है कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के लिए हमें आंकड़ों के अध्ययन के पाठ्य का एक अंश या उसके विषय वस्तु के वर्णन के एक अंश होते हैं. ठीक है, इनकी उसका एक पार्ट होता है. तो आंकड़ों का प्रस्तुत करने के लिए वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण भी बोला जाता है इसको. जब आंकड़ों की संख्या ज़्यादा न हो तो आंकड़ों का जो है प्रस्तुतिकरण का सर्वमान्य प्रकार है. तो इसमें हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है. दिल्ली में जूते बनाने वाली एक कंपनी में हड़ताल हुई. 50% कर्मचारी कार्यकर्ता पाए गए और शहर की 20 कंपनियों में से केवल 2 जो है पूर्ण रूप से ही बंद थी. तो उनका एग्जाम्पल है गैर सरकारी संगठन NGO. NGO द्वारा संचालित सर्वेक्षण से पता चला कि जो हमारा 1991 से 2001 के बीच पंजाब राज्यों में दालों का उत्पादन क्षेत्र जो है सिकुड़कर यानी कि कम होकर 40% हो गया, जबकि गेहूं और चावल का प्रोडक्शन जो है 20% बढ़ गया. तो इसमें हम टेबल का कैसे यूज़ करेंगे, आइए जानते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा एक सांख्यिकी सारणी आंकड़ों का स्तंभ, कॉलम और पंक्ति के रूप में हम व्यवस्थित संगठन है. ये कह रहा है कि जो स्टैटिकल स्टेबल है इसे सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो. इनकी जो हमारा डाटा है उसको हम सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं. किसके थ्रू? रो एंड कॉलम के थ्रू, जो मैं आपको अभी आगे शो करूँगी. तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी यही कहता है दी tabulation involve the orderly and systematic presentation of numerical data in a form of design to the problem under consideration. ओके, ब्लेयर के अनुसार सारणीकर विस्तृत अर्थों में कॉलम और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था है. टेबुलेशन इज द ब्रॉडेस्ट सेंस इज एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो. ओके, अब इसका देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, कंपोनेंट ऑफ टेबल. यहाँ से क्वेश्चन आया था भाई, कंपोनेंट क्या मतलब कोई भी कंपोनेंट पूछ लिया जाता है, उसकी प्लेस पूछ ली जाती है, कहाँ पर आएगा, राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, अप एंड डाउन में आएगा. ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट जो हमारा आता है टेबल नंबर. सारणी को सबसे पहले एक सांख्यिकी संख्या से हम डिनोट करते हैं, जैसे 1 2 3 आदि. ठीक है, उसके बाद हमारा टाइटल आता है. टाइटल जैसे इसमें दिया हुआ, अभी सबसे ऊपर का शीर्षक दिया जाना चाहिए. ठीक है, ऊपर का जो हमारा शीर्षक होता है उसको टाइटल बोलते हैं. जैसे आप कभी स्कूल में कोई पोएट्री सुनाते हो या किसी भी कंपटीशन में जो स्पीच से रिलेटेड होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो उसमें सबसे पहले आप अपने टाइटल को मतलब टाइटल को बताकर चलते थे, हम इस टॉपिक के बारे में बोल रहे, तो हमारा एक टाइटल रहता है, तो सबसे ऊपर होता है. उसके बाद कह रहे थे कि हेड नोट आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, हेड नोट और फुट नोट. तो ये हेड नोट की बात करता है. हेड नोट जो है शीर्षक से पूरी सूचना प्रकट नहीं होती है, उसके तुरंत नीचे हेड नोट के रूप में दिया होता है. ओके, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके दिया होता है. ठीक है, तो ये भी हमारा अपर पार्ट ही होता है. उसके बाद आता है पंक्ति शीर्षक, स्टब्स. जो हमारी रो हैं, रो एंड कॉलम दो चीज़ होती हैं हम प्रेजेंटेशन में, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है. तो रो को हम ऐसे सब रो में जो है पंक्तियों को शीर्षक देके कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट है. उसके बाद अगर किसी हम फैक्ट्री का लेते हैं तो उसमें कितने मजदूरों की संख्या है, कितना समय तक है, कितना उनका वेतन है, इस तरह से हम उनको रो में शो कर सकते हैं. उसके बाद कैप्शन भी आया हुआ था, एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कैप्शन का यूज़ कहाँ पर होता है, कैप्शन होता क्या है. तो कैप्शन को हम उपशीर्षक के नाम से जानते हैं. ठीक है, कैप्शन में शीर्षक को उपशीर्षक कहा जाता है. उसके द्वारा ज्ञात होता है कि प्रत्येक कॉलम में कौन कौन से आंकड़े दिए जा रहे हैं, उसको शो करता है. ठीक है, जैसे हम गर्ल्स और बॉयज़ के में डिवाइड कर सकते हैं. उदाहरण के लिए विद्यार्थियों वाले उपशीर्षक में बॉयज़ या
गर्ल्स को बांटा जा सकता है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट में हम शो कर सकते हैं ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी एंड फील्ड। बॉडी एंड फील्ड इसका काम होता है कि जो सूचना दिखाई गई उसमें प्रत्येक आंकड़े के कॉलम और पंक्ति द्वारा जो सेल हैं अलग अलग लिखा जाता है, ठीक है। और सेल मतलब जो छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं उनको सेल बोल रहा है ये। टिप्पणी यानी कि फुट नोट। फुट नोट की बात आती है जो हम कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं। तो फुट नोट हमारा सबसे जो टिप्पणी होती है सारणी उसके नीचे लिखा जाता है। टिप्पणी तभी दी जानी जब कोई आंकड़े या सूचना स्पष्ट रूप न हो और उसके विषय में कोई विशेष सूचना न दी गई हो। अब देखते हैं स्रोत द्वितीयक आंकड़ों को सेकेंडरी डाटा को जो शो करता है। अब देखो ये देख लीजिए आप टेबल में हम किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा सबसे पहले हो गया फॉर्मेट देखो टेबल नंबर, इसमें संख्या दी गई है। उसके बाद टाइटल के बाद हमारा हेड नोट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करके बताते हैं अपने टॉपिक के बारे में। उसके बाद ये हमारा कॉलम आ गया। कॉलम में सब हेड, इसमें हम यहाँ पर नाम लिख देंगे भी किस चीज़ का कॉलम है ये, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेल हैं, ये भी सेल हैं और यहाँ पे हम ये छोटे छोटे कंप्यूटर में आप देख लेना खोल के बने होते हैं, या वैसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लगा के। तो रो हेडिंग, सब एंट्रीज एंड सब टाइटल, द रोज एंड टेबल, ओके। उसके बाद नीचे हमारा फुट नोट होता है और उसके नीचे सोर्स होता है, ओके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर था, कुछ ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट देखिए, ये दी गाइडलाइन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ टेबल एंड फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल। उसके बाद टेबल्स में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, शीर्षक अध्ययन के अनुकूल होना चाहिए, टाइटल एंड कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ठीक है। फिर कहता है कंपैरिजन हम कर सकें आसानी से। जैसे हम रो एंड कॉलम इसलिए होते हैं कि ताकि हम एक दूसरे में कंपैरिजन की इस कई बार हम एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो उसमें दिया होता है इस स्टूडेंट का ये परसेंटेज है। उसके बाद स्पेसिफिकली एम्फेसिस, उसके बाद आइडियल साइज, उसके बाद सब शीर्षक, सब एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ ज़ीरो, शून्य का प्रयोग हम करते हैं यदि हमारे पास कोई भी उसका डाटा रिलेटेड नहीं है, तो हम उसके उसमें कॉलम में शो करते हैं कि इसकी मतलब ज़ीरो, हमारे पास कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये हमारी टेबल है, ये हमारा जो है वर्टिकल इसमें दिखाया हुआ है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल दिखाई है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। उसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाहता है, एनवीएस केवीएस पीजीटी और एस्टेट पीजीटी, तो वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकता है, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। इकोनॉमिक्स बाय सुनीता मेरे चैनल का नाम है। और थैंक यू डियर स्टूडेंट्स चैनल के साथ जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करने के लिए, ओके। थैंक यू।